आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पार्टी नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया, चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग चला रहे हैं। राउत ने कहा कि ऐसे में उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमित शाह की मंशा शिवसेना और महाराष्ट्र को खत्म करने की है। संजय राउत ने दोहराया कि उद्धव गुट पहले भी सुप्रीम कोर्ट गया था और अब एक बार फिर न्याय की उम्मीद लिए अदालत की शरण में है। जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का सिंबल को लेकर सुनवाई किस तरीके से देखते हो? कहीं ना कहीं शिवसेना देख रही कि एनसीपी ने ये लोकसभा के पहले ही कर दिया था, इसको लेकर इस चीज का डिसीजन आया था। आपके सिंबल को लेकर अमित शाह जो चुनाव आयोग के करता धरता है, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश में। अभी गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग को चलाते हैं, ये सबको मालूम है। अब जिस चुनाव आयोग को अमित शाह जी चलाते हैं उससे क्या न्याय की हम अपेक्षा करेंगे? अमित शाह जी शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में जो शिवसेना महाराष्ट्र की चौकीदार है, वो चौकीदार को खत्म करने के बाद ही वो सब कुछ जो मुंबई लूटना चाहते हैं ना लोग, तो सबसे पहले हमारी पार्टी हमसे छीन ली, जो पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाई। हमारा पार्टी का जो सिंबल है वो हमसे छीन लिया और किसको दिया? एक चोर को दिया, एक लफंगा है उसको दे दिया, जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं, वो पार्टी छोड़कर भाग गया, जिसको हमने पार्टी से निकाल दिया। ये हमारी चुनाव आयोग की परिस्थिति है। अमित शाह चला रहा है चुनाव आयोग, उनसे हम क्या न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वापस गए हैं। जब हमें न्याय की अपेक्षा है तो हम बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। अब देखेंगे क्या होता है। खुद मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जन सुरक्षा कायदा फिर एक बार पढ़ना चाहिए, खुद ही पढ़ना चाहिए। वो कानून बनाने वाले कौन लोग हैं? हमारे पास है ना, वो पुलिस वाले हैं, खाकी वर्दी वाले हैं। उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता उज्जवल निकम जैसी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनको राज्यसभा मिल गया, वो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन वगैरह नहीं मानता हूं मैं। बीजेपी के साथ आप बीजेपी के प्रचारक बन गए हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको बीजेपी के साथ रहने का एक बख्शिश मिला है। जन सुरक्षा कानून बनाने वाले ऐसे लोग हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं ये? कौन से विचारधारा के लोग हैं? लेफ्टिस्ट क्या डावे? ये कौन होते हैं? एक विचारधारा जो है ना इस देश में और पूरे विश्व में विचारधारा है कम्युनिज्म। हमने मुंबई में उनसे बहुत बार संघर्ष किया है, लेकिन यही विचारधारा के लोग पश्चिम बंगाल में राज करते रहे, केरल में राज करते रहे, त्रिपुरा में राज करते रहे, बिहार में उनका, महाराष्ट्र में उनकी ताकत रही। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था, कम्युनिस्ट थे। जिसे आप दाएं बाएं बोल रहे हैं ना, ये कम्युनिज्म, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, कॉमरेड मिरजकर, कॉमरेड अहिल्या रांगणेकर, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी इसी विचारधारा की एक पार्टी बनी थी सुभाष चंद्र बोस की, जिसका इतना बड़ा स्टैचू आपने बनाया है। तो ये देवेंद्र जी ने इतिहास को फिर एक बार पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए और बाद में आपने जो कानून बनाया है उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।